ऑफ पीरियड्स थे। हमने देखा था कि पीरियड्स किसको बोल रहे थे हम लोग, हॉरिजॉन्टल मेंबर को। किसको बोल रहे थे, हॉरिजॉन्टल मेंबर को, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोल रहे थे। कितनी लाइन थी, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी। 7 हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पहला आएगा इसमें 7 हॉरिजॉन्टल rows of periodic table are known as periods. 7 हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कह रहे हैं हम लोग, पीरियड्स कहते थे। एंड उसके बाद में मैंने आपको बताया था शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, इन सब के बारे में। अब देखते हैं वो क्या थे। द पीरियड्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। द periods are described as फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड क्या नाम था फर्स्ट पीरियड का, वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड, it constitutes only 2 elements. सेकेंड पीरियड था सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड का नाम था शॉर्ट पीरियड। They have only 8 elements each. देन आता है आपका फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। इन दोनों पीरियड में इनका नाम है पहले तो लॉन्ग पीरियड, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 18। सिक्स्थ पीरियड named as very long period. इसमें एलिमेंट्स का नंबर है 32 एलिमेंट्स। एंड लास्ट वन सेवंथ पीरियड, इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट पीरियड। कंप्लीट सर। ओके नो सर, होने का सर। लिखो लिखो।
कंप्लीट सर। कंप्लीट, ओके। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, मेरिट्स बोलें चाहे साइलेंट फीचर्स बोलें, सब एक ही बात है। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो चलो क्वेश्चंस कई जगह से बन सकते हैं, बट मैंडलीव में अधिकतर एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मॉडर्न में एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वो बनता है एडवांटेज पर। क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एडवांटेज वही होंगे जो अधिकतर मैंडलीव के क्या थे, डिसएडवांटेज। सो एडवांटेजेस और merits of modern periodic table, modern periodic table। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक और नाम है, क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसका एक और नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम लोग इसके एडवांटेज के बारे में। कल जब हमने टेबल बनाया था तो अधिकतर चीजें डिस्कस हो भी गई थी, ठीक है। आज बची हुई चीजों को हम लोग लिख लेंगे बस। सो सबसे पहले हमने देखा था इसके लॉ में, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये टेबल किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर, ठीक है। यस, तो हमारा पहला पॉइंट भी यही आ रहा है, ठीक है। द टेबल इज बेस्ड ऑन अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी सच दैट एटॉमिक नंबर। द टेबल is based on more fundamental property such that atomic number। second one, ये पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और भी ज्यादा क्लियरली क्या करता है, कोरिलेट करता है, ठीक है। तो लिखते हैं इट कोरिलेट्स द पोजीशन ऑफ, इट कोरिलेट्स द पोजीशन, it correlates the position of elements with their electronic configuration more clearly। थर्ड पॉइंट, द कंप्लीशन ऑफ each पीरियड इज मोर लॉजिकल। इसके पहले के सारे पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि जब पीरियड कंप्लीट होता था, कोई भी पीरियड, तो उसके पीछे कोई सेंस नहीं आता था कि यार कंप्लीट क्यों हो गया। सिर्फ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज को दिखाने के लिए वो लोग चीजों को कंप्लीट कर लेते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्या होगा, जब जब कोई पीरियड कंप्लीट होगा तो वो बताएगा कि एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रीच हुआ है, ठीक है। अगर शेल भर जाता है, एक नया शेल स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एक न्यू पीरियड भी स्टार्ट होता था। लिखते हैं द कंप्लीशन ऑफ ईच पीरियड इज नाउ मोर लॉजिकल। द completion of each period is more logical। The completion of each period is more logical in a period as atomic number increases। In a period as atomic number
increases in a period as the atomic number increases, the energy shells are gradually filled up. The energy shells are gradually filled up until noble gas configuration is reached. Until noble gas configuration is reached. ऊपर वाला पॉइंट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. देखो बात करते हैं इसके आगे. इसने क्या किया था, हमारे मेंडली पीरियोडिक टेबल में जो इवन एंड ऑड सीरीज थी उसको हटा गया था. ठीक है, तो 4 पॉइंट आएगा. इट एलिमिनेट्स द इवन एंड ऑड सीरीज ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल. It eliminates even and odd series of Mendeleev periodic table. Fifth point. अब यहां पर जो मेंडली के पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस थी तो कहां रखा गया था? 0 ग्रुप पे. उसकी पोजीशन को भी चेंज किया गया. कहां रखा गया? 18th ग्रुप में, है ना. द पोजीशन ऑफ ग्रुप 0, द पोजीशन ऑफ ग्रुप 0 was also justified in group 18. It also justified as group 18. Hallelujah. Justified in लिखा है तो in this table. Yes. Group 18. देखो यहां पर सब ग्रुप को सेपरेट करने के कारण अब डिसिमिलर एलिमेंट पास पास या फिर एक ही ग्रुप में फॉल नहीं होते. लिखते हैं ड्यू टू सेपरेशन ऑफ सब ग्रुप्स dissimilar elements do not fall together. Complete. इस टेबल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को सेपरेट स्पेस दिया हुआ है. देखा आपने कल की जब हमने टेबल बनाया था तो सारे के सारे मेटल्स किस साइड में थे? लेफ्ट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड पे क्या थे? नॉन मेटल्स. यही पॉइंट लिख रहे हैं. दिस टेबल completely separates metals
and non-metals. Eighth point. The greatest advantage of this table is that it can divide it in 4 blocks as PDF, है ना? As PDF में बांट दिया था, लिखेंगे the greatest advantage of this periodic table is the greatest advantage of this periodic table is that it can be divided into 4 blocks. That it can be divided into 4 blocks. As S, P, D, and F block. एक पॉइंट्स हो गए. ऊपर का मिटा दो. हो गया होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. Yes, sir. अगला लिखते हैं. अगली बात लिखते हैं. सबसे जरूरी ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ना 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये भी यहीं से आया. लिखते हैं there is a gradual change in properties of elements. There is a gradual change in properties of elements there is a gradual change in properties of elements with increase in their atomic numbers. With increase in their atomic numbers such that periodicity of properties can be easily visualized. Such that periodicity in properties are easily visualized. यहां पर अलग इंक से लिखा देता हूं. The same property occurs after the intervals of. इसको अलग पॉइंट बना के लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा. 8th का 9th का 10th. The same property occurs after the interval of. Intervals of. देखो कैसा इंटरवल रखा था. 2, 8, 8, 18, 18 and 32. इसी वे में आपको सिमिलर प्रॉपर्टी मिलती थी. एलिमेंट्स which indicates the various capacity of periods.
where the capacity of various periods. Last point, this arrangement is easy to remember and reproduce. Complete, sir. Complete? Good. Complete, sir. Complete, sir. Very good. Very good. सबका हो गया? Yes, sir. No, sir. Yes, ठीक है, sir. लिखो. अब आप लोग इतने सारे पीरियोडिक टेबल को देख तो रहे हो, कल हमने पढ़ाई भी की, हमने उसको देखा भी, बनाया भी. बेटा क्या लगता है, क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल के? क्या चीज नहीं है यहाँ? कौन बताएगा? कोई एक डिसएडवांटेज, कोई एक डीमेरिट जो इसमें एब्सेंट है, या फिर जो चीज गलत है? सर हाइड्रोजन. यस, वेरी गुड, हाइड्रोजन की पोजीशन. दूसरा, क्या मेंडलीव ने एक, वहां पर मेंडलीव के ऊपर क्वेश्चन आया था कि वहां पर आइसोटोप्स के लिए जगह फिक्स नहीं है, क्या यहां पर है? हाँ है बेटा. जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. बेटा ये तीनों के तीनों आइसोटोप हाइड्रोजन की पोजीशन पे ही रहते हैं. क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. और क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल इस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, तो सारे के सारे आइसोटोप्स कहाँ आ गए? हाइड्रोजन के साथ ही फॉल हो गए, उसी पोजीशन पे आ गए. ठीक है. एक जगह एक दिक्कत जो मेंडलीव में थी वो यहाँ पर भी है. वो क्या? मेंडलीव के टाइम पे उसने जगह नहीं रखा था लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के लिए. हमारे पीरियोडिक टेबल में भी जगह नहीं है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के लिए. उसको हम लोग क्या करते हैं, आज भी हमारे मेन टेबल से बाहर लिखते हैं. कहाँ लिखते हैं? बाहर लिखते हैं. ठीक है, चलो मिटाएं इसको. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिखते हैं सेकंड हेडिंग, एनोमैलीज ऑफ लॉन्ग फॉर्म या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. हेडिंग है एनोमैलीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. देखो ज्यादा एनोमैलीज नहीं हो सकते, ज्यादा डिमेरिट्स नहीं हो सकते, नहीं तो हमारा ट्रस्ट खत्म हो जाएगा इस पीरियोडिक टेबल से. ठीक है. सो फर्स्ट वन, पोजीशन, या फिर इसे एक सेंटेंस में पहले लिखा देता हूं. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, इसने सारे की सारे एनोमैलीज हटा दी थी. किसकी? मेंडलीव्स की. बट दो को नहीं हटा पाया. लिख देते हैं, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज रिमूव द modern periodic table has removed all the anomalies of Mendeleev's periodic table.
एक्सेप्ट फर्स्ट वन क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। लिखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन is not fixed till now. Position of hydrogen is not fixed till now. And second one is lanthanoids and actinoids still find place in the bottom of the table. Second है lanthanoids and actinoids still find place in bottom of the table. Complete, sir. Good. Complete, sir. Okay. अब क्या बचा है हमारा, अब हमारा बचा हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, सॉरी पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक हम लोगों को ट्रेंड देखना है, एक देखना है मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में, ग्रेडेशन इन हाइड्रोजन फैमिली, एटॉमिक साइज, और क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी ओवर के बारे में नहीं है, वैलेंसी है, एटॉमिक साइज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, हम बारी बारी सब चीज देख लेते हैं। लिखते हैं अगला टॉपिक है हमारा पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स हेडिंग है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो कौन बच्चा है जो बताएगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सब शांत। यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जानते सब है, बताएगा कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द अरेंजमेंट
और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यही होता है ना, द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल्स, इन वेरियस एनर्जी लेवल्स। सो क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल्स, ठीक है, इन एन एटम इज रिफर्ड टू एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। In an atom is referred to as electronic configuration. Sir, completed. कंप्लीटेड, ठीक है। तो शायद मैंने बताया हो या फिर ना बताया हो, मैं बता देता हूं आपको अभी। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, शायद हमने इंडिकेट किया हो कि बेटा जब हम लोग ग्रुप में देखते हैं, किसी भी ग्रुप में, चाहे फर्स्ट ग्रुप हो चाहे सेकंड ग्रुप हो, सारे के सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, लास्ट सेल का सेम होता है। कैसा होता है? सेम होता है, ठीक है। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप दो तरीके से समझेंगे बेटा। इस तरीके से, पहली बात तो इन टर्म्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी, एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी, दोनों तो हो गए। इन टर्म्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरा वैलेंसी, ठीक है। स्टार्ट करें। Yes. फर्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. पहला Yes, ट्रेंड sir. आएगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मिटा दे। Yes. तो कौन बताएगा? Yes. अभी इसका आंसर तो मिलना चाहिए। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? कौन बताएगा? For the number of electron present in the outermost octet of any element. आउटरमोस्ट ऑक्टेट? नहीं बेटा, ऑक्टेट तो 8 हो गया ना। आउटरमोस्ट ऑर्बिट, Orbit. आउटरमोस्ट ऑर्बिट, यस। लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ट्रेंड इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। आप अपने हिसाब से हेडिंग डाल लेना। देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर of electrons present in outermost orbit of an atom, is known as valence electrons. Is known as valence electrons. ठीक है।
तो अगर मुझे इसकी ट्रेंड देखना है, सो ट्रेंड्स इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पहला हम बात करेंगे अलोंग ग्रुप या फिर अलोंग पीरियड। ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग आएगी वेरिएशन अलोंग ग्रुप, वेरिएशन अलोंग ग्रुप, वेरिएशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलोंग ग्रुप। ठीक है, अलोंग ग्रुप। तो अगर मुझे किसी ग्रुप के अलोंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखना है तो मुझे कोई ग्रुप चुनना पड़ेगा। क्यों ना हम लोग एक ग्रुप चुन ले, और हम लोग ग्रुप चुन रहे हैं कौन सा? फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? फर्स्ट वन है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, है ना? यही है। यस यस। अब इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है इन एलिमेंट्स का? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, फिर रुबिडियम 37, ओके, 55, 87, 87। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा देखो तो? हाइड्रोजन का तो होगा 1, इसका क्या होता है? 2, 1, इसका आएगा 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 18, 1, 2, 8, 8, 18, 18, 1, एंड देन लास्ट क्या आएगा? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 1। अगर आप देख रहे होगे तो इन सब के लास्ट ऑर्बिटल देखो, ऑर्बिटल कैसे गिनते हैं? यहाँ कितने शेल हैं? एक शेल है, यहाँ 2, यहाँ 1, 2, 3, यहाँ 1, 2, 3, 4, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 शेल हो गए। और हमने हर शेल में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से भी कॉन्फ़िगरेशन बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप आखिरी ऑर्बिटल को देखो तो सबके लास्ट में क्या आ रहा है? 1, और ये 1 किसको बता रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। किसको बता रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो यहां लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, हाइड्रोजन के केस में भी 1, लिथियम के केस में 1, सोडियम के केस में 1, पोटेशियम के केस में भी 1, 1, 1 एंड 1। बेटा हर केस में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए? 1। इसका मतलब गोइंग डाउन इन ग्रुप हमें हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे? सेम। कैसे मिलेंगे? सेम। अगर बार बार टेबल नहीं बनाना तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं वैलेंसी भी। वैलेंसी बना के देखें क्या होगा? क्या वैलेंसी होगी बेटा? 1, 1, 1, 1, 1, 1 एंड 1। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ऐसा हर ग्रुप में होगा क्या? हाँ बेटा हर ग्रुप में होगा। ये हमने कोई एग्जांपल लिया है, आप कोई भी ग्रुप पकड़ लो उसमें सब ग्रुप में ऐसे ही होगा। हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बदल सकता है, वैलेंसी का नंबर बदल सकता है, लेकिन होगा सेम ही ऊपर से नीचे।
ठीक है, Yes, sir. Yes. Sir, complete. कंप्लीट, सबका हो गया क्या? Yes, sir. Yes, No, sir. sir. मुझे नो आवाज आई क्या? नहीं आई ना? सर नहीं हुआ। अच्छा लिखो लिखो फिर। सब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता है ना? अभी काम आएगा। Sir, complete. कंप्लीट, गुड, Complete. ओके। चलो अब बात करते हैं इसमें क्या लिखेंगे। सो वेरिएशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलोंग ग्रुप, क्या आया बेटा? सो व्हाइल गोइंग आउट डाउन इन एन ग्रुप, क्या लिखेंगे हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम, या फिर इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। all elements in a group have same valence electrons। क्या अदर वे में, जिसमें बाकी सबके वे में लिखाने वाला हूं, इसमें लिख सकते हैं, और आप ऐसे लिख सकते हो, इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स remains same। Complete, sir. कंप्लीट, Yes. Complete, sir. अब बात करेंगे हम लोग वेरिएशन। ओके, अब बात करेंगे लोग वेरिएशन की अलोंग पीरियड। अगला है वेरिएशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलोंग पीरियड। along periods। तो इसी समझने के लिए भी हमें किसी पीरियड की हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, लिखते हैं इनर पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां लिखते हैं इनर पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लोग एग्जांपल लेते हैं सेकंड पीरियड का। देखो तो सेकंड पीरियड में क्या आएगा, क्या क्या है सेकंड पीरियड में? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन।
ठीक है, अब बात करते हैं इनके एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या क्या है, लिथियम का क्या है? 3 3, 4 4, 5 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है। Yes. देन अब आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा इसका? इसका होगा 2 1 2 2 3 2 4 2 5 8. 2 6 2 7 एंड 2 8। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया तो हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? फर्स्ट वाले में दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर आप देख रहे हो इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं 1 by 1, है ना? Yes. यहाँ लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, यहां पे तुम्हारा स्टेटमेंट आ जाएगा, लेकिन नीचे क्योंकि हमें फिर से टेबल ना बनाना पड़े इसलिए मैं लिख देता हूं वैलेंसी अगेन। देखो वैलेंसी का मतलब क्या होगा, यहां आएगा 1 2 3 4, बट यहां वैलेंसी कितनी आएगी? 3 2 1 0। इसका मतलब वैलेंसी कहां से कहां बढ़ रही है बेटा? 1 से 4 इंक्रीज कर रही है, 4 to 0 डिक्रीज हो रही है। यहां से यहां क्या हो रहा है? इंक्रीज है, और यहीं से यहां क्या है? डिक्रीज। Complete, sir. कंप्लीट, गुड। No, sir. नहीं हुआ? बना बना हो गया सर। हो गया। थोड़ा अच्छे से बना लेना बेटा, यहां से यहां ये एरो दे देना, यहाँ ब्रेक हुआ, यहां से यहां डिक्रीज हुआ। यहां पर मेरे सेंटेंस को कंप्लीट कर देता हूं मैं। देखो, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इंक्रीजेस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस।
Completed, sir. कंप्लीटेड, So complete. वेरी गुड। सबने सेंटेंस लिख लिया ना ये वाला, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, लिख लिया? ठीक है, ओके Yes, sir. चलो Yes, sir. okay. जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो लिख लो, ठीक है। कल 3 पढ़ेंगे इसके आगे और पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन वैलेंसी।